हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वर्बल क्वेश्चंस सारे कराऊंगा। उससे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी अपने टीचर्स का सम्मान करिए। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन ये तो सेकंड चैप्टर है स्क्वायर रूट। ठीक, स्क्वायर रूट के बारे में आपको पहले बता दूं कि स्क्वायर रूट होता क्या है, बेसिक क्या है, स्क्वायर रूट की बेसिक्स क्या होती हैं। तो चलिए ये आपको इसमें बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। चलिए पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट का। जैसे आपको 64 मिला, आपने लिखा 64, तो इसका स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, मतलब ये स्क्वायर रूट का सिंबल है 64। और ये स्क्वायर रूट क्या होता है, पेयर होता है, दो दो चीज़ों का पेयर। जैसे कहीं लिखा है 2 × 2, तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको मिलेगा 2। ये पेयर होता है। जैसे अब इसको 64 का करना है तो √8 × 8 अगर कर दें तो आपको स्क्वायर रूट इसका मिलेगा 8। अब वैसे भी करना है, अब गुणनखंड विधि से एक होता है, गुणनखंड विधि से पूछता है क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप गुणनखंड विधि मतलब एलसीएम निकालेंगे, तो तब भी आप दो दो का पेयर बना लेंगे। उसके बाद जो आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 × 2 × 2 आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 का 8 हो जाएगा। ये होता है स्क्वायर रूट। अगर जिस कोई भी स्क्वायर रूट है, जैसे 4 का, उसके बाद वर्ग। वर्ग क्या होता है, जैसे 4 का वर्ग करना है तो 4 का 2 बार गुणा, 4 × 4 मतलब 16 हो गया है स्क्वायर रूट। ठीक, मतलब वर्ग हो गया, सॉरी वर्ग, उसको वर्ग कहते हैं। किसी चीज़ का, किसी नंबर का उसी नंबर में दोबारा गुणा, इसको वर्ग कहते हैं। वर्ग हो गया। घन वर्गमूल क्या करते हैं, उसका मतलब जो संख्या दो दो बार है उसको एक बार सिंगल बार लिखेंगे तो आपका वो वर्गमूल निकल आएगा। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक, 2.1 है, पहली एक्सरसाइज है। अब इसमें कह रहा है 1 से 15 के बीच में सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आपको विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, विषम संख्या भाई विषम संख्या होती है 1 से 15 के बीच में, मतलब 3। अब आप आ जाइए, हमको मिलेगा क्या, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 9 मिला, 11 मिला, 13 मिला। इसका स्क्वायर करना है। एक का मतलब 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49। ठीक, 49, 9 का 81, अब 11 का 121, 13 का 169। तो ये मुझे कैसे पता, मैंने इसका मल्टीप्लाई किया। इतना तो बेसिक है, ये तो हमें याद ही रहता है। तो मुझे ये याद है, अगर आपको नहीं याद है तो आप 5 का स्क्वायर करना है तो 5 × 5 कर दीजिए, 6 का करना है तो 6 × 6 कर दीजिए, 11 का करना है तो 11 × 11 कर दीजिए। अब जैसे 56 का स्क्वायर करना है भाई, 56 × 56 आपको करना पड़ेगा। 65 का करना है तो 65 × 65 करना पड़ेगा। अब 65 × 65 कैसे करेंगे। अब जैसे आपको किसी को नहीं आ रहा है, गुणा तो आप लोगों को आता ही होगा। अब गुणा ना आता हो तो वो भी बता दीजिएगा, मैं गुणा भी बता दूंगा आप लोगों को, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है अगर किसी का डाउट हो तो। ठीक है, चलिए 56 नहीं, हम 82 का करते हैं। तो 82 × 82 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, फिर 8 × 2 = 16, यहाँ हुआ 8 × 8 = 64, 65। तो 4, सॉरी इसको हम ब्लैक कर देता हूँ, इससे ये इरेज ही कर दूँ तो सही। हाँ देखिए मिला क्या, 4, 6 6 12, 5 + 1 6, एक ये इसका कैरी था तो कैरी आया तो 7, फिर 6, मतलब 6 7 2 4। आंसर हो जाएगा आपका 6 7 2 4 इज़ योर आंसर। ठीक, अब -5 का वर्ग करना है तो आपको माइनस, ये भी जान लीजिए कि माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है। वर्ग चाहे जिसका माइनस हो प्लस हो, हमेशा वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है।
वर्ग पॉजिटिव होता है, क्यूब रूट या क्यूब किसी का करना है तो अगर वो माइनस है तो उसका क्यूब रूट माइनस ही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि माइनस का क्यूब रूट माइनस होता है, पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव होता है। ठीक, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, माइनस का भी तो स्क्वायर होता है, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, चलिए अब आप ये क्वेश्चन देखिए कि अब इसमें वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से, मतलब एलसीएम मेथड। आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम करना है। अब एलसीएम भी करना कैसे है भाई, ये जैसे 64 आता है तो 2 अठाई 64, 2 चौका 2 दूनी 4, 2 दूनी कम 1, ये 2 2 2 का पेयर जो बना, बस यही 2 2 का जो पेयर बना है आपका, जैसे 2 गुणे 2 अगर 4, 16 का वर्गमूल 4। तो अब इसमें देखिए जैसे ये वर्बल क्वेश्चन आए हैं तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा ये मैं बताने वाला हूँ, जो मेरा मेन उद्देश्य है कि आप लोग ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले आपको क्वेश्चन समझना है। अगर उसमें दो चीज़ों की बात कर रहा है, जैसे लंबाई चौड़ाई, दो चीज़ों का गुणनफल की बात कर रहा है, जैसे पंक्ति कॉलम की बात कर रहा है, लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है, ऊंचाई लंबाई की बात कर रहा है, दो चीज़ों की बात कर रहा है, तो आपको वर्गमूल निकालना होगा, वर्ग करना होगा, ये करना है। अगर 3 डायमेंशन की बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, क्यूब करना है। तो अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक बाग में 2304 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने कि बाग में पंक्तियाँ और पेड़, ये कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ हैं जितना बाग है, मतलब सॉरी बाग में प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही पंक्तियाँ हैं जितने आम के पेड़ हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 2304 जो है इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है, आपको गुणनखंड करके देख लेना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक, 2 एक सेकेंड यहाँ रखेंगे, 2304 एक, चलिए 2304 एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। मैं क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक, 2 8 16। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से 7 2। अब आगे क्या करेंगे भाई, आगे कैसे करेंगे भाई 2 36, 2 18 मतलब 18 हो जाएगा, 18 बाद 2 9, फिर 3 से जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो अब आपको पेयर बनाना है भाई, तो कितना हुआ पेयर, ये देखिए मैं इसका पेन चेंज कर दूँ, सॉरी, चलिए 1 2 3 3 4 4, ठीक 4, अच्छा 4 और ये एक को 3 वाला, तो मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 2 का पेयर बना है, एक को 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 16 48। अब 48 पेड़ एक पंक्ति में लगे हैं, टोटल 48 पंक्तियां हैं, बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखिए, एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। सेम क्वेश्चन वही है, 6561 सैनिक थे, तो 6561 का आप वर्गमूल निकाल लेंगे, हो जाएगा। 60 जवान शेष रह जाते हैं, यदि उसके पास कुल 81 60 जवान थे तो बताया कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक के कितने जवान खड़े थे। अगर भैया 90 जवान खड़े होंगे प्रत्येक में, तभी तो 90 का स्क्वायर 8100 हो जाएगा। तो उसके बाद 60 जवान अपने आप शेष बच जाएंगे, तो आपको ये 60 घटा के 8100 का वर्गमूल निकाल देना है, तो आपको मिल जाएगा कि 90 पंक्तियाँ हैं। ठीक, ये मिल जाएगा। तो आपका ये इस टाइप का जितने क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। अब आपको मैं एक ये मेथड बताने वाला हूँ कि वर्गमूल निकालने की भाग विधि क्या होती है। भैया भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, जैसे पहला ही एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 4489
का भाग नहीं यार, 49 में ये तो आपको ये बता देता हूँ कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4931 में जोड़ा जाता है, योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ये 49, तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा अब आपको ये दिखा देते हैं कि ये थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा। 4931 में ये कह रहा है कि 4931 में क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। मतलब ये देखना कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना जो 4931 में जोड़ दे। मतलब कोई छोटी से छोटी संख्या हो जो अगर 4931 में जोड़ दें तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैं ये, और वैसे आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना बता देता हूँ कि जैसे वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आया 2, ऐसे मैं मतलब रैंडमली नंबर ले रहा हूँ कि 2 3 4 5, ऐसे ले लिए 2 3 4 5 का आपको वर्गमूल निकालना है। एक सेकेंड मैं करके दिखा। जैसे ही मैं बता रहा था कि 4931 कि ये क्वेश्चन मतलब हम रैंडमली पहले आपको भाग करना सिखा रहे हैं। तो ये देखिए कि भाग करना, जैसे एक कोई डिजिट मैंने ली 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, तो इसका मैंने भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको लास्ट से दो डिजिट का पेयर बनाना है। ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये। तो अब आपको क्या करना है, जैसे किसी चीज़ का वर्ग लीजिए जो इससे छोटा हो या बराबर हो। अगर मैं 4 का वर्ग लेगा तो 4 चौक 16, 16 बढ़ा जा रहा है। 3 का वर्ग सही है, तो ठीक है मैं 3 का वर्ग लेता हूँ। ठीक, 3 का वर्ग लिया तो हमको 3 का वर्ग लिए तो +3 जोड़ना भी पड़ेगा, 6 हो जाएगा। 3 त्रिक 9, 12 में से 9 गए 3, फिर अब दोनों डिजिट साथ में उतरेगी। अब ऐसा कोई नंबर यहाँ लेना है कि जैसे यहाँ 2 लिए तो नीचे भी 2 लेना है, मतलब 62 दूनी करना पड़ेगा। अब ऐसा 6 पंचे 30, अगर मैं 5 तक जाऊँ तो क्या होगा, 6 पचम 25, 6 पंचे 30, 2 32, 325 हो जाएगा। हम 325 तक चले जाएंगे। 14 में से 5 जाएगा 9, कट जाएगा। ऐसे फिर आगे करते चले जाएंगे। मैं आपको बस ये बता रहा था कि भाग विधि का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए, अगर आपको भाग विधि से ना आएगा तो बताइएगा, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल केवल भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है उसकी वीडियो मैं बना दूंगा। तो मैं ये क्वेश्चन करा रहा था आपसे कि ये छोटी से छोटी संख्या जिनमें 4931 से जोड़ दे तो योगफल पूर्ण हो जाए, वर्ग हो जाए ना। तो देखिए 4931, ठीक, 4931 है, 2 2 का पेयर बनाए। अब बड़ा या मतलब उससे छोटा या बराबर ना, तो अगर हम 7 का वर्ग लेते हैं तो 49 भाई 7 7 7 7 7 14, ये 14 हो जाएगा। 49 तो पूरा कट जाएगा, हमको 31 मिला। तो अगर यहाँ हम 14 बचा है, अगर एक बार भी ले जाते हैं तो हमको 141 मिलेगा। तो हमको इसमें 31 में क्या जोड़ें, उसमें पूछा था ना कि न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ें जो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें सबसे न्यूनतम एक ही है, एक ही का गुणा कर सकते हैं, 0 तो करेंगे नहीं, 1 से बड़ा हो जाएगा। और तो 141 में अगर हम 31 घटा दें, क्योंकि 31 तो है, ये है 31 घटा दें 0, 4 में देंगे 1, अगर हम इसमें 110 जोड़ दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्ण वर्ग हो जाए वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18,265 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 18,265 में आप निकालेंगे, फिर लास्ट में जो डिजिट आपकी बचेगी, जैसे आपको मतलब 40 बचा है तो आप लिख देंगे कि अगर हम 40 इसमें घटा दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, क्योंकि वो इतना एक्स्ट्रा आ गया है पूर्ण वर्ग से, तो आपको घटाना पड़ेगा। बस केवल यही करना है, जहाँ घटाने को कहे वहाँ घटाना है, जो शेष बचे उतना घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जहाँ जोड़ना है तो उसमें देख लीजिए कि अगर कितना जोड़ दें, न्यूनतम मतलब मिनिमम कितना जोड़ देंगे तो एक
पूर्ण वर्ग नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा, होल स्क्वायर नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे कर लीजिएंगे। नेक्स्ट देखिए 1D एक्सरसाइज 2D के बारे में आपको बताना है। अब ये 2D देखिए, वर्गमूल ज्ञात करना है। ओह हाँ, ये तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें 2D में पूछ लेता है वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात की। अब जैसे 16 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक। 16 का वर्गमूल 4 होता है तो इसमें अंक कितने हैं? 1 अंक है। अगर आपके पूछ लेता है 121 का वर्ग कितना है? 11 होता है, तो इसमें अंकों की संख्या 2 है। मतलब पूरी ये एक्सरसाइज आपसे अंकों की संख्या कितने अंक होंगे बस यही बताना है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसमें आप कर लेंगे। अगर ना आएगा तो आप हमसे बताइएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं आपको बता दूँगा। तो ये कर लेंगे। आगे देखते हैं क्या है। अब ये है दक्षता अभ्यास है, मतलब ये पूरा होल चैप्टर का इसमें सारे क्वेश्चन रहते हैं। अब ये पहला पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं ये ज्ञात कर लीजिएगा, भाग विधि से कर लीजिए या एलसीएम मेथड से कर लीजिए। अब ये जैसे करा वर्गमूल ज्ञात कीजिए -5, अब -5 पे स्क्वायर तब भी +5 होगा। 25 + 25 50, √50 का वर्ग होता है, या 25 × 2 कर देंगे। अंडर रूट में 25 का स्क्वायर तो 25 का रूट 5 होता है, √2 5 √2 इसका आंसर हो जाएगा। और सारा क्वेश्चन वैसे ही है, आप कर लेंगे, देख लीजिएगा। जो नहीं आएगा आप हमसे बता दीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।